नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मलिर में, और डिस्ट्रिक्ट मलिर का ये सब डिवीज़न है मॉडल कॉलोनी, और मॉडल कॉलोनी के मुख्तारकार मेरे साथ वहीद अली गोलो मेरे हमरा हैं, और इसके साथ साथ जो स्पेशल मजिस्ट्रेट हुकूमत सिंध ने जो है वो नामज़द किए हैं वो भी हमारे हमरा होंगे, जिनमें कि जनाब नज़ीर हुसैन जतोई साहब हैं और इसके अलावा मसूद हुसैन साहब हैं। ये हमारे हमरा होंगे और हम चलेंगे यहाँ से सब डिवीज़न मलिर पे। तो हम देख लेते हैं कि SOPs क्या होंगे। सर, SOPs क्या होंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। SOPs जो हैं अभी हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे साथ फोर्स भी हमारे साथ है और स्पेशल मजिस्ट्रेट साहिबान भी हमारे साथ हैं। हम जाके प्राइस चेकिंग करेंगे और जो लिस्ट हैं वहाँ पे सरकारी लिस्ट वो सारी चेक करेंगे हम, जो फ्रूट की और सब्ज़ी की और चिकन वगैरह की सारे रेट्स हमने इंश्योर करने हैं, और जहाँ पे हम देखेंगे ओवर प्राइसिंग होगी तो वहाँ पे हम चालान भी करेंगे और गवर्नमेंट रेट पे हम ऑप्शन भी कराएंगे लाइव। ये SOPs थे, ये देख लिया, और साथ में हमारे स्पेशल मजिस्ट्रेट्स भी होंगे, यकीनी तौर पे वो इस SOPs को हमारा साथ देंगे। हम चल के देखते हैं कि सब डिवीज़न मॉडल कॉलोनी में क्या हाल है माह रमज़ान मुबारक। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का सब डिवीज़न है मॉडल कॉलोनी, और हम यहाँ मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा मौजूद हैं। मेरे हमरा मुख्तारकार वहीद अहमद गोलो साहब होंगे, और इसके अलावा स्पेशल मजिस्ट्रेट में जनाब नज़ीर हुसैन जतोई और मसूद हुसैन। तो हम देखेंगे कि इस मॉडल कॉलोनी के सब डिवीज़न मॉडल कॉलोनी जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका है, यहाँ पर कि गना फरोशी के हवाले से क्या सूरत हाल है। कैसे बेच रहे हैं भाई? जी, मुर्गी की दुकान पे है। कलेजा के साथ या अलग से? बहुत कलेजी पड़ेगा, साढ़े कलेजी रोटी के साथ नहीं, बहुत कलेजी पड़ेगा। ये अलग क्यों किया है? ये रान है नहीं, बोले से इसके साथ ही मुर्गी निकलवाया। क्या साथ दे रहे हो? बोले भी दे रहे, मुर्गी के साथ में 650 जो दिल चाहिए। नहीं, बोनलेस कोई ले तो कैसे लेंगे? 650 बोले जो रखा हुआ है तो 650 बोनलेस भी ये नहीं समझता कि ऐसा कुछ होता है। इसे बोनलेस तो नहीं, तो बोन्स के साथ आप देते होंगे ना? निकलवा रहे हैं ना भाई का गोश्त बना क्या ले रहे हैं आप? ये सब इसको बोनलेस निकलवाए, बाकी रहने बनवाएंगे। ये रहा इनकी गर्दन है, ये रहा इनकी मुर्गी है। मतलब आपने पूरी मुर्गी ली? पूरी साबुत मुर्गी। अच्छा, मतलब बोन्स क्या सब निकलवा ले? के सही। 650 आज लिया आपने या इससे पहले? अभी तो लिए। इससे पहले क्या हिसाब किताब होता? इससे पहले तो रेट पता नहीं, रोज का रेट होता है मुर्गी का। कंफर्म है कि दिखाएं कहाँ पे? ये लिए ठीक है, दें इनको दें। वैसे बहरहाल आप अगर आप कर रहे हो तो ये नेकी का काम कर रहे हो, नेकी का काम कर रहे हो, लेकिन बात ये है कि मोहल्लेदारी होती है ना, हर आदमी गवाही नहीं ये देता। जो बोनलेस करते हैं ना, वो उसमें ये हमें अक्सर करके शिकायत ये होती है कि बोनलेस ये तो ज़्यादा बेचते हैं, उस हिसाब से बोनलेस बहुत तभी महंगा हम निकले हैं। 9,000 रुपये का बिकता है। जी जी, अभी ये यही कह रहे हैं कि बोन के साथ, पर बोन खुद निकलवाएं आप, तो उसके हिसाब से दे रहे हैं। आगे चलते हैं। चलिए आगे चले, आइए चले। ये तरबूज की दुकान है। क्या साथ दे रहा है ये? किलो कैसे दिया? साथ दिया 150 बेटा है, 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। हाँ, 150 तुम्हारे सामने कह रहे हैं। 150 बता रही है खातू। 2 किलो का दिया मैंने, 200 रुपये दिया। पब्लिक सामने कह रही है, आप 150 में दे रहे हैं। मैंने 130 रुपये किलो के पैसे भी नहीं दिए उनसे। 150 तो वो कह रही है। उन्होंने 2 किलो का दाना उनके हाथ में रखते तोलवाने। अच्छा चलो ठीक है। सर आ जाए पीछे मुर्गी वाला। मैंने उनसे 200 रुपये दिए। ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक है। कैसे दे रहे हैं? बैन कैसे बताया आपको? 50 का बताया। ये आज बताया, वैसे डेली यही रेट चल रहा है, इतने का ही मिलता है। ठीक, ऐसा तो मुमकिन नहीं है खान कि आप लोग ही शिकायत कर रही होती है कि 750 रुपये बिक रहा होता है। नहीं, मैं तो यहीं से लेती हूँ, 650 ही दे रहे हैं। मैं तो कब से? काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ से लेते हुए। आप इधर ही होती हैं? हाँ, मैं इधर ही होती हूँ, मैं इन्हीं से ही लेती हूँ। चले गार जब खुद ही एतराफ़ कर रहा है तो फिर हम कौन होते हैं? ये आप सफाई का ख्याल करो। सफाई मुझे इतनी आपकी दिख रही है, सारी मक्खियाँ पड़ी हैं।
तो बंदा रखे ना, ये सारे ऐसी मक्खियाँ घूम रही हैं। अभी सारी सफाई करो, ये चीज़ नहीं इस पे एक नेट डाल दो ना, नेट एक नेट डाल दो ना ताकि मक्खियाँ ना आए ना। हाँ नेट डाल दो। सफाई तो आदमी को ख्याल करना चाहिए। बीमारियाँ इतनी सारी फैल रही है। खैर मुर्गी की दुकानों में सफाई होती नहीं है। जगह कैसे बेच रहे हो? वैसे यार मुख्तार का साहब आपके होने के बाद यहाँ सारे शरीफ हो गए, आज ही सनाउल्लाह हो गया। नहीं, उस दिन मैंने यहाँ खड़े होकर खुद ऑप्शन कराया है, घंटा मैं यहीं पे था, सब लोगों को रेट पे दिलवाया। लियाकत मार्केट, लियाकत मार्केट बड़ी मार्केट है तमाम। क्या साथ चला है? 100 रुपये किलो प्राइस अच्छा एक चीज़ है, प्राइस लिस्ट वगैरह अभी लगाई है पहले भी होती है? भाईजान ये रखी हुई रोजाना रेगुलर लगाते हैं। कस्टमर तो शिकायत करते हैं प्राइस होती नहीं है। भाई कैसे दे रहे हैं रेट? देख रहे हो रेट ये रखी हुई गोश्त कैसे दे रहे हैं? ये तो इनको रेगुलर रेगुलर मिलती है हमारे पास। नहीं तो यही रेट चल रहा होता है। फिर वो आवेजा कर देते हैं, ये चीज़ है, इसलिए हमारे फ्रीक्वेंट विजिट होते हैं। चिकन की रेट तो तकरीबन सही चल रहा है, ये भी यही बता रहे हैं। आप कैसे दे रहे हैं? दे रहे हैं 650 के। आज ले रहे हैं जैसे पहले भी 650 ही बड़ी बात है। इसका मतलब मैं तो कैमरे पे कहूँगा कि पूरी कराची की आवाम लियाकत मार्केट में आके चिकन का दे 650 रुपये बिक रहा है, वरना पूरी यहाँ कराची पे हमें ये है कि अभी डेली कोई ना कोई ऑफिसर आ रहा होता है, तो रमजान में ये अल्हम्दुलिल्लाह सर- हमने कोशिश की है कि प्रेजेंस रहे हमारी। ये एक कमिश्नर कराची को ये क्रेडिट जाता है और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को कि उन्होंने जो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए हैं, क्योंकि एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक जो है वो मुख्तियारकार या उनका एक लिमिटेड स्टाफ होता है, तो उनकी असिस्टेंस के लिए 4-4, 5-5 हर एक सब डिवीज़न में देना ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस पे इससे ज़्यादा जो है क्राइसिस कंट्रोल होती है। तो उम्मीद है कि आगे भी इस तरह का अगर वो नहीं हुआ तो हम उनको फाइन और वो एज पर ला उनको लेंगे। चलो जी, बड़ी बात है कि रमज़ान में सारे के सारे लियाकत मारी में हाजी सनाउल्लाह बनने में ये सब सरकार की रेगुलेशन है। 1 किलो गोश्त भाजी का 1 किलो बना के बोनलेस बोलने से पूरी 650 रुपये किसी को चाहिए बोनलेस? सर हम बेचते नहीं, तो मतलब हमारे पास वो रान बाद वो काम 650 में पूरी मुर्गी बगैर के लीजिए, बगैर बोले। थोड़ा सफाई सुथराई का ध्यान रखें, सफाई सुथराई के थोड़े इश्यूज हैं। और इसकी मुर्गी का वेट करें कितनी है? अच्छा मतलब की बात ये होती है कि वेट एंड मेजरमेंट भी साथ होना चाहिए था। अक्सर मुर्गी वालों के तराजू जो होते हैं ना 50 ग्राम तो कम से कम 1000 में ये जो डिजिटल हैं इनमें थोड़े चांसेस कम इसमें भी होते होते हैं, हैं। इससे बनाता तो इंसान है ना। चांसेस कम होते हैं, बाकी वो तो देखिए एक बात बताऊँ आपको, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेट है ना, ये असर लेता है हवा का। हाँ एग्जैक्टली, वो उनका वो जो ग्राम ये है जी वो- हवा का असर लेता है। आप सोने की दुकानों पर जाएंगे, आप देखेंगे शीशे के जार के अंदर होता है उनका, Exactly. ठीक है जी, ये फर्क पड़ता है। और वेट एंड मेजरमेंट बहरहाल हम तो चलते रहे साथ, हमें तो पता है कि ये इंसान बनाता है और इंसान ही इसमें जो है टेम्परिंग करता है। ये 0 कर देते ना, 0 हो जाता है। ऐसा हवा- किलो करते हैं सर, 50 ग्राम ऊपर दे देना। मुर्गी वाला अगर पूरे तरह तोलने लगे ना तो ये जो दहशतगर्दी हो रही है खत्म हो जाए मुझसे। ये बहुत हमारी बात है। बेटर एंड मेजरमेंट वाले साथ नहीं, इसमें मैं बहस नहीं कर सकता। बेटर एंड मेजरमेंट वाले साथ होंगे फिर बताऊंगा। बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए पाट की जगह वो पत्थर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Varieties किस तरह का ये है? कैसे दे रहे हैं? 650 और बोनलेस बोलने सर अभी तो है नहीं, बोलने बेच नहीं वैसे बेच नहीं रहे, वैसे कैसे बेचते हैं? वैसे बेचते हैं सर 800 में बेचते, 850 सही रेट देता है, 900 तक जाता है बोनलेस। ऐसा इंशाल्लाह हम पूरा रमज़ान यहाँ पे विजिट करेंगे और आपके चैनल के तवज्जुह से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमें शिकायत मिले वो अगर किसी के पास प्रूफ है तो वो बेहतर होगा, क्योंकि हमें एक्शन लेने में जो है ना वो आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहते हैं। वरना आप और हम तो हैं मार्केट। अच्छा मजे की बात देखिए, आवाम इतनी शोर करती है लेकिन अभी भी आवाम कोई भी सामने नहीं है, कोई भी सामने नहीं है। ऐसे आनी आनी चाहिए ना। अरे इसमें कंप्लेंट होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ सेल भी बनाया है, कंप्लेंट सेल है। चलिए देखते हैं। हाँ वहाँ पे किसी को लेकर कंप्लेन है तो वो बेफिक्र होकर आ जाए। आवाम भी थोड़ी सी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं कि आवाम को भी आना चाहिए। पहले हम जब शुरू में आए हैं सही तब तो कह रहे हैं। काफ़ी कंप्लेंट्स आए थे, तब हमने यहाँ काफ़ी ऑप्शन कराए थे। आई होप एक पॉजिटिव चेंज ही हो। पिछले वेचड़े निकाल के कलेजा पोटे के साथ हटा के दें। नहीं वही करते हैं कि जैसे ये तोल दिया ना, उसके बाद तोलने के बाद ही भी छिछड़े वेट हटा दें।
क्या हिसाब चल रहा था इससे पहले? बता दो, देखो ईमानदारी दूध में हो 750-800 रुपये चल रहा है ये अभी शरीफ बने मीडिया के सामने। मैंने इसलिए नहीं कहा ना फ़ौरन दे दो भाई। सर आपने कंप्लेन नहीं की। आप सुनता कौन है? सर यहाँ कोई नहीं सुनता। कंप्लेन करें जरूर। इंशाल्लाह मसाला उसका सरकार की जरूर कोई सुनवाई आप होती नहीं। कंप्लेन करें। ये एक दफ़ा तो ट्राई करके देखो ना। कमिश्नर कराची साहब का पोर्टल है, वहाँ पे आप कंप्लेन करें। हमारे एसी साहिबान हैं। अच्छा प्राइस लिस्ट है, इसके नीचे भी नंबर लिखे हुए हैं। इसके नीचे भी नंबर लिखे हुए हैं सारे। आप तो एक दफ़ा ट्राई तो कर लो, एक दफ़ा ट्राई कर लो। हाँ उसके बाद अगर ना हो तो फिर आप बोल दो, कोई सारी बात नहीं। लेकिन मेरा मेरा अपना साथी है कि सर्दी अभी हम आगे दे रहे हो ना। सर मसला ये होता है कि हम पहले से मायूस हो हाँ जाते पाई जो देख लेना, वो जो बोल रहा है वो सीधा देगा यार। झूठ नहीं बोलेगा बच्चा, सच शरीफ रहेगा। अरे मेरे सामने हम मार्केट में हम इधर ही हैं, आप लें। आप इतने क्यों मायूस हो रहे हैं सर? मायूस हो रहे हैं। आप ऐसे तो असल में ये हमारी उम्मीदों में पूरा नहीं करते, अपनी मर्जी के हिसाब से देते हैं। ये बात तो है, इस बात का तो मैं इनकार नहीं करता कि रवैया इनका जो है होता है तो बड़ा अजीब सा होता है। लेकिन आवाम भी जो है, अच्छा एक नज़र गोश्त आवाम जो है वो रैली निकाल के पूरी हुकूमत तब्दील कर देती है, लेकिन एक दुकानदार इनसे नहीं समझता। सही है मतलब क्या है ना? जी जी एक किलो और ले लो ना। नहीं अभी फिलहाल चाहिए ये। अच्छा चलो चले आगे चलते हैं। चलिए आपको कैसे दे रहे हैं? अभी अभी बोला, इससे पहले क्या था? नहीं अभी भी आया हूँ मैं। नहीं मतलब ये 2-3 दिन पहले कहीं और से खरीदा हो। 40 पे था, 10 रुपये पड़ा। ये पिछले 4-5 दिन पहले आ लिया। यहाँ पे इधर ही कहीं से लिया था, यहीं 440 चल रहा था। 50 हो गया, 10 रुपये तो सही है ना ये? हाँ आज तो वैसे नागा गोश्त का है ना, मेरे ख्याल में सही है। थोड़ा सफाई का भी ख्याल करिए। सही बस नेट वगैरह डाल दिया करो ताकि गोश्त पे जो है नेट वगैरह बेहतर रहे, तो बेहतर तरीके के बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फ्रूट कहाँ से लेते हो आप? मंडी। एक मिनट, अगर मंडी से लेते हो तो मंडी के गेट से जैसे निकलते हैं ना, रेट लिस्ट वाला में खड़ा हुआ होता है। यहाँ आता है लिस्ट वाला, आता है यहाँ आज नहीं आया। मैं खुद फ्रूट मंडी में था, मुझे पता है कि गेट से जब एग्जिट होते हो तो वहाँ पर रेट वाला खड़ा हुआ। महाराज यहाँ आता है, रोज देखे जाता है, आज नहीं आया। आपकी गलती है ना, आपने एजेंसी तो रखना था ना, इसके बगैर आप नहीं गया। सर आज वो आया नहीं तो मैं क्या करूँ? सेरी की थी? नहीं सर रोज़ा नहीं है रोजा नहीं है, रोटी खाओगे ना? जाहिर है वही भूल जाना, वही भूल जाना यार कि रोटी खाना भूल गया मैं। नहीं आया तो मजबूरी क्या करें। गलत है ये, गलत है ये गलत है। रेट लिस्ट पे ये चीज़ें फ़रोख्त करें या ना करें वो इनका ईमान है, लेकिन रेट लिस्ट होना चाहिए। आवाम जब आते हैं किसी चीज़ का रेट पूछते हैं तो वो कंपेरिजन कर सकते हैं कि सरकार का रेट और इनका क्या है। लेकिन बहरहाल अब मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं, वो जो हुक्म करें, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। जी भाई आप लोग आइए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप लोग भी ग्राहक हैं या दुकानदार हैं? दुकानदार है। ग्राहक कोई भी नहीं है यहाँ पे? आप ले रहे हैं यहाँ से? नहीं आगे से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मार्केट में आए हुए हैं, कुछ चीज़ लेने आए हुए हैं? जी मैं अच्छा चीज़ें कैसे मिल रही हैं आपको रमज़ान के हवाले थोड़ी से? महंगी मिल रही है सर। अच्छा महंगी मिल रही है। सर केले 250 रुपये दर्जन दे रहे हैं। कौन है यहाँ पे? है आपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? सर अभी मैंने पूछा था लेकिन आप लोगों को देख के 200 रुपये कर दिए। अच्छा चलो हमारे आने की कोई फ़ायदा तो पड़ा ना? सर फ़ायदा ये है कि आप प्लीज़ यहाँ पे कोई अपना वो कैमरा लगाएं नहीं हम रखा रहे हैं। और जैसे कंटिन्यू इसको चेक करें। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ईमानदार, मैं किसी के फेवर नहीं कर रहा, बिल्कुल आमान बात कर रहा हूँ, फेवर नहीं कर रहा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के रहता हूँ। मिठाई की दुकान जाते हो, 1800 रुपये की किलो की मिठाई लेते हो, वहाँ बहस करते हो? नहीं उसके बाद KFC जाते हो, मैकडोनल्ड जाते हो, वहाँ पर आप बर्गर लेते हो, अपनी पसंद की चीज़ लेते हो, वहाँ रेट जो होता है उसको बहस करते हो? नहीं तो यार अगर केले वाला 5-10 रुपये ऊपर ले रहा है तो ये महंगाई थोड़ी हुई है। ये महंगाई इतना तो आप इग्नोर करो यार, इग्नोर करो भाई, ये महंगाई नहीं है, ये महंगाई नहीं है। हम अपनी पसंद की हर चीज़ अपने मुकर्रर रेट पे ले लेते हैं। इंग्लिश फूड हाउस जाते हैं, 14-14 हज़ार का जूता ले लेते हैं, जूता ले लेते हैं, वहाँ हम नहीं बहस नहीं करते। तो भाई
देखो ये अमरूद है, ये इसेंशियल आइटम है, बुनियादी ज़रूरी चीज़ है। डिमांड और सप्लाई का फ़र्क होता है। रमज़ानों में फ्रूट चाट लाजमी खाते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। फ्रूट चाट नहीं खाएंगे कमज़ोरी हो जाती है, यहाँ पे रोज़ा नहीं खुलेगा। लिखा हुआ कमजोरी हो जाती है, चाट खाओगे तो अगर खा के रोजा खजूर खा लो आप, खजूर नहीं तो नमक खा लो, खजूर खा लो, पानी पी लो, खाना खा लो। अपनी जरूरत है खुद पढ़ाई में है ना। फाइन कर दिया है, इसको फाइन कर दिया है, ये फाइनल हो गया। चालान सबमिट कराए चलो, चालान नहीं चलो तमाम ठीक है। अंकल नहीं आए तो आपको खुद लाना है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अंकल को थोड़ी चालान के करूँगा, हिसाब से होता चालान तो है आपका होगा। कि जो हमारा तो प्रोग्राम ये था कि यहाँ खड़े होकर नीलाम करा दें। अगर वो कोई गाँव नहीं नीलाम के लिए सर हम खड़े हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि वो लेने वाला हम खड़े हुए हैं। चलो जी, बात ये होती है कि थोड़ा सा 10-20-15 रुपए के लिए इतनी महंगाई नहीं होती। देखिए इसमें कोई राहत नहीं, रमजान है। हाँ, इतना इग्नोर करो, इतना तो इग्नोर करो। ये कोई महंगाई नहीं है, फाइन करें इनको। ये कोई महंगाई नहीं है। क्या हुआ, इनकी बात लिस्ट नहीं है? आए नहीं लिस्ट वाले चाचा आज कहाँ से लेते हो फ्रूट? मंडी से। मंडी के गेट पे तो लिस्ट मिल रही होती है। लिस्ट वाले रोज डेली आते हैं हमारे पास। आज नहीं आए ना, कल वाले दिखा लेना। ये कैसे हासिल की थी आपने? ये 20 रुपए की देते हैं वो। देने के लिए आता है। पास कैसे आज वो आए नहीं है, अरे तो मंडी से क्यों नहीं लेते? आज की वो लिस्ट डेली आते हैं तो मंडी लेने की जरूरत ही नहीं है। वो रोज आते हैं इसलिए। केले कैसे दे रहे हो? केले 200 रुपए दर्जन, 200 रुपए दर्जन। इसमें तो एक ज़्यादा से कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे 200 रुपये? क्या रेट है आज का? इसमें क्या रेट है केला? 200 रुपए लिस्ट आई नहीं ना आज। तो बगैर लिस्ट के यही फायदा यही है ना, तुम अपनी मर्जी से बेच रहे हो। 200 रुपए दर्जन। ऑनलाइन भी पड़ी हुई है लिस्ट, ये निकालना चाहो अभी कंप्यूटर की दुकान से मिल जाएगी तुम्हें। करो फाइन इनको। ये खरबूजा होगा 1.5 किलो, 1.5 किलो 100 रुपए का। 75 रुपये रेट तो सही है भाई। कोई खरीदार वगैरह है नहीं है, खरीदो ना। लेना है तो आ जाओ मेरे भाई। अब जो है वो कहते हैं कि यार कुछ होता नहीं है, सामने अगर जो चीज़ मिलती है वरना नहीं मिलती। मेरा अब आवाम को भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करनी चाहिए। इसमें भी जुर्माने कर रहे हैं, रेट लिस्ट इनके पास मौजूद नहीं है। कितने के भाई? 5,000। चले चले। बात यह है कि इतनी ज़्यादा तवातर के साथ आप लोगों के मिलने के बावजूद नेगलिजेंसी दे रहे हैं। आवाम भी तो नहीं आ रही ना सर, हम नहीं, इनके रेड लिए लिस्ट खड़े वाला हुए नहीं हैं। लगा हाँ। ₹100 का 1 किलो। ये देखें दुकानें बंद करके गए हैं, ये दुकानें बंद करके भागे। भागे हैं बिल्कुल इसी तरह से। कब गया? दुकान ही बंद है आज, तो मंगा लेना वो दे। ये क्या मुर्गी की दुकान का बुत से का ताल्लुक? मीट की कह रहे हैं। ये चिकन की है, मीट की आगे बात। और मज़े की बात देखें ज़रा, कैमरे से दिखाओ। मुर्गी की केज में जो बिल्ली आराम कर रही है, आप दिखाएं ज़रा। हमारे सफाई सुथरा के इंतज़ाम दिखाएं कि हमारे बिल्ली जो है वो मुर्गी के केज में है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या साहब दे रहा है सर? 650 दे रहे हैं वैसे। ये लिस्ट डेली लगी होती है इनके पास। मतलब यकीन नहीं आ रहा। हाँ 650 दे रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा ना। नहीं यकीन तो आ रहा है, इनसे ही लेता हूँ मैं, इन्हीं के पास ही आता हूँ। पहले क्या साहब मिलता था? नहीं 700 भी हुआ है, 750 भी हुआ है। ये वेरी करता है ना दिन बाय दिन, कभी महंगाई करती है और ये लोग कुछ सोचते ही नहीं है। इंसान बंदा क्या खाएगा कभी पानी, हमारे तो कोई है भी नहीं कमाने वाला। हुकूमत जो रेट तय करती है ना, वो सारे कुछ दे के करती है। अब वो भी तो कारोबार के लिए खड़ा हुआ है ना, हाँ। वो भी तो नुकसान नहीं करेगा ना। तो आप कारोबार के लिए क्या कर रहे हैं? ये देखें ना कितनी हर चीज़ की महंगाई, इंसान बंदा क्या खाएगा। महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये 650 में बेच रहा है तो ये सरकार का रेट है। यहाँ पर बड़ी पार्टी का अजय क्या करेगा? अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सबकी मसाइल की मुश्किलात को आसान करे। लेकिन बहरहाल महंगाई तो है। चले जी। देखिए इनके पास रेट लिस्ट है। सब्जियां दरअसल होती नहीं है ना, रमज़ान में कोई इस्तेमाल करता नहीं है। रमज़ान में ज़्यादा चिकन और बीफ की तरफ और मटन की तरफ ही लोग होते हैं। बीफ की तरफ काफ़ी रश नज़र आ रहा है मुझे। क्या साहब दे रहा है खाला? 750 रुपये हड्डी वाला। हड्डी वाला, वाह 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 वाह, जबरदस्त है।
कट गए ना ब्रांड से बिक गया, थोड़ा सा बचा हुआ घर लगा हुआ तो रसीद नहीं आती, नहीं है। ये इलीगल कमीला होता है, गली मोहल्लों में कटता है और कट के यहाँ आता है। ना मैंने तो नस्ल से वाकिफ हूँ ना तुम लोगों के। ये इलीगल कमीला होता है और वहाँ पर या तो ये गली मोहल्ले में बेच देते हैं या उनको पता होता है ये वहाँ से नहीं लाते, बूचर हाउस से नहीं लाते। इनको फाइन करो। जो मोहर वगैरह होती है वो मोहर नहीं होती। अब उसमें ये नाज़रीन की बात ये नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन बात ये होती है कि ये नहीं पता होता कि जानवर बीमार था, सेहतमंद था, इसका अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जो लाठी के मुजफ्फर खाने से गोश्त आता है वहाँ डॉक्टर बैठा होता है, वो डॉक्टर देखता है कि जानवर बीमार है या सही है, थोड़ी सी ये मसला है। बाकी ये कि गोश्त तो सही है, सही गोश्त तो सही है, ये प्रेशर वाला नहीं है, इसलिए कि वो अंदाज़ा हो गया मुझे। लेकिन ये देखें ना, इसमें मतलब कि वो वाली बात नहीं है, वरना प्रेशर का गोश्त होता है पानी टिपक रहा होता है। देखें, आपको आज मैं फ़ाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ऑफिशियली स्टैम्प नहीं होगा, मुझे अब रसीद नहीं देंगे तो मैं अरेस्ट करा दूँ। ठीक है, ये आपको लास्ट चांस है। ये हो जाएगा सर, आप कोई ये जानवर अथॉरिटी हो सेहतमंद जिसका है, स्टैम्प हो, बीमार है, आप पता अपने नहीं हिसाब होता। से सही चीज़ बेच रहे हैं, बट गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं मानेगी। सही हो गया, बिल्कुल मजिस्ट्रेट साहब से बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। 10,000 इनको गोश्त की मतलब ये कि स्टैम्प ना होने की वजह से जो है इन पर जुर्माना आयद किया गया है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत जो है लोगों और भी जितने भी बूचर या कसाई जो भी अपने गोश्त बेच रहे हैं उनको भी इस तरफ की तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि हर मुर्दा जानवर, हर वो जो चीज़ें जो बेच देंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, आवाम की सेहत जो है वो ख़राब होगी। खैर खैर, आइए आगे चलते हैं। कह रहा हूँ बैठ हमारा क्या रेट दे रहे हैं लोग? आज 650 दे रहे हैं, डेली 650 चल रहा है। वैसे कितने का बेच रहे होते हैं? नहीं, आपने पिछली दफ़ा कब लिया था यहाँ से? अब नहीं आते। रेट यहाँ ये है हाजी मुनासिब। साहब इस मार्केट के प्रेसिडेंट जी जी बिल्कुल, यहाँ का प्रेसिडेंट है। तो ये बड़े पुराने हमारे मुलाजिम हैं इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े पुराने और मुलाजिम हैं। बिलाल साहब भी बड़े अच्छे हैं। नहीं नहीं, एंकर है। अच्छे हैं बुरे वो तो एंकर है। अलग नहीं नहीं है, ये दुकानदार अभी सारे हाजी सनाउल्ला बने हुए हैं। ये तो हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना है, दूसरा अशरा चल रहा है, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सही क्या सब चल रहा है? ये तो सही दे रहे हिसाब, अभी दे रहे हैं ना, पहले क्या साथ दे रहे थे? पहले 700 आपका जो भरम है ना वो काफी। 700 कब लिया आपने इसे? कल 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 700 रुपये मिली है। ये सही रेट देते, जब भी तो इनकी दुकान से ले- 700 महंगा दिया ना? नहीं कम भी देते, कम भी कर लेते। नहीं तो खैर बहरहाल देखेगा हाजी साहब, ये है ये भाव मतलब कि ये है कि आप ये कह रही ना कल दिया ना, तो आपने 650 अभी अभी आपने खुद लिए कल यहाँ से कल ही 700 रुपये दिए इन्होंने। ठीक है, अरेस्ट करा दो। लोग करते हैं, आपको नहीं पता, ये बहुत महंगा देते हैं, आपको क्या मालूम, और क्या कभी कम कर देंगे, फिर महंगा कर देंगे। कितने दिया पहले? मेरे को 300 का 350 का दिया था चिकन, किलो 350 तो ये 700 हो गया। फिर वो गोश्त भी इतना महंगा कर दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे तुम लोग। ये है आवाम की शिकायत हैं, लेकिन चूंकि मेरा ख्याल है कि शायद कि आपके इतने की इतला पहले से मिल गई थी इन्हें, तो इसलिए सारे के सारे बैठ गए सब, सही बात बता रही मैं। अगली बार आपके गलती नहीं सदस्य सब बैठे, कम करवाए ना कुछ। कराते हैं। आप ले लो। 650 का है, आप 650 रुपये लें इससे। क्या लेंगे, इनकी मुर्गी मुझे पसंद नहीं आ रही भाई। सर हमारी सुनेंगे आप? ये बंदे को जो आप उठा रहे हैं किस वजह से उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं। मजिस्ट्रेट ये खड़ा, रजिस्टर्ड है वो। सर दूसरी प्राइस से हम बेच रहे हैं। इतने बड़े बदमाश थोड़ी है यार। नहीं, बात ये है, देखे इसके तरीकेकार होते हैं। चिकन एक रेट पे कभी भी नहीं बिकती क्योंकि उसकी वजह है। सर आप सुने, ये जो फुल चिकन के रेट लिखे हुए हैं 650 रुपये किलो, ये बगैर कलेजी पोटे वाले के लिखे हुए हैं। अब आपके जो कस्टमर हैं वो कहते हैं कि हमें सीना चाहिए विंग्स हटा के। 20-30 रुपये अगर हमने ऊपर ले लिए तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर मैं उसको सीना 650 रुपये किलो दे दूंगा, ये मुझसे कौन लेगा? अगर मैंने गर्दन हटा के दे दी तो ये मुझसे कौन लेगा? इसके प्राइस होते हैं। अब आपको चाहिए बोनलेस समोसों के लिए, तो वो तो मैं 650 रुपये किलो नहीं दे सकता। बोनलेस की तो पूछ भी नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे आप। सीने का अगर उन्होंने भी नहीं रहा। बोनलेस हमें पता है वो महंगा मिलेगा। आप जिसके सवाल पे इनको जो बंदा मेरा लेके जा रहे हैं, वो लेती है 200 रुपये का गोश्त साफ सुथरा। अगर मैं उनको 200 रुपये के हिसाब से उसको 200 रुपये में क्या गर्दन डालूंगा, क्या चर्बी डालूंगा, क्या कलेजी डालूंगा, क्या बोटा डालूंगा, इस बात का आप मेरे बंदे को लेके जा रहे हैं।
एक कौन लेके जाते हैं? जी, एक पाव कौन लेके जाता है? मैडम ने आपको बयान दिया इसके बंदा बस एक मिनट आधा किलो लिया 350। आपने किससे लिया वो वहाँ से लिया आपने बंदा मेरा उठाया जा रहा है। बताया नहीं तो यहाँ की कंप्लेन है ना, आप यहाँ महंगी महंगा आप बेच रहे मुझे हैं। बोलो आप मेरा बंदा सर प्लीज उनकी भी आपसे बात कंप्लेन आप ये आपकी सर इज्जत करते हैं लेकिन मेरे पास भी हम यार मेरी बात सुन ले, ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि वो लाजमी बात है कि 650-700 में कोई डिफरेंस नहीं है। अब वो गोश्त इस टाइप का मांग रहे हैं, सही है ना? नहीं देखें, आपने कह लिया, आपने कह लिया। अब खामोश हो जा, खामोश हो जा। रोजा सारे रोजादार सारे हैं, सिर्फ तेरे को रोजा नहीं है। बस खामोश हो जा, खामोश हो जा। बस बहुत बोल लिया। मुझे बात बताओ, मिसाल, हाँ ठीक है, वो मजिस्ट्रेट साहब सुन लेंगे। बात ये है, गवर्नमेंट ने 650 रुपये तय किया। आप 650 रुपये में जो चीज़ मिलती है आप वो दें, ना दें आप साहब, मतलब दूसरी चीज़ें। अरे ये नहीं, इस तरह बिकता नहीं ना, दुकानदारी इस तरह नहीं होती है। एक महीना एक बोनस, मेरी बात मतलब कि लोग भाई बोनस मांग रहे हैं, बोनस किस तरह आप देगा? बोले सर 650 रुपए। देखिए कौन कह रहा है देगा, है ना? वही मत कर, सुनने को तैयार ही नहीं है ना, तो मैं ये सुनने को कह तैयार ही रहा नहीं है। हूँ, बिलाल भाई, ये सीना अलग होता है, रेट अलग होते हैं, रान के रेट अलग होते हैं, गर्दन के रेट अलग होते हैं। हनीफ गाजी साहब मैं पहली दफा नहीं आया और मुझे भी पता सारी, मैं तो बोनलेस की बात ही नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ें कह रहा है, अगर आप मुर्गी लेके गोश्त देते हैं तो आप गर्दन भी दें, आप उसको सारी चीजें दें। दोबारा आई हैं, ये दोबारा आई हैं, सारी चीजें दें। बताएं। इधर आए, आपने गोश्त कितना लिया था? एक मिनट, प्रेशराइज नहीं करें। नहीं, अच्छा, कल मैंने आधा किलो लिया था चिकन, आधा किलो गर्दन। वो मुझे 200 रुपया का चिकन दिया था, 150 को आधा किलो चिकन, ये गर्दन। हाँ 150 का कैसे हो सकता है? 300 का चिकन दिया था। देखिए हम तो एक्शन ले रहे हैं लेकिन आवाम जो है आवाम नहीं, आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई धमका रहा है, कोई बता रहा है, मना कर रहा है? नहीं। तभी आपने बोला आधा किलो मैंने 350 को लिया। 300 सुनने में आपका गलती हुआ, 300। रिकॉर्डिंग सुना दूं मैं आपको? अच्छा चले छोड़ दे। चले जी, आप भी इनकी बात मान लें, लेकिन गाजी साहब नहीं दे रही तो उस हिसाब से मतलब ये है कि उनके बयान में जो है तब्दीली है। बहरहाल हम तो आवाम के कहने पे चलते हैं, हम आवाम के कहने चलते हैं। आवाम ये कह रही है कि सही मिल रहा है, सब सारे मोहल्लेदारी निभा रहे हो ना, सारे मोहल्लेदारी निभा रहे हो, मोहल्लेदारी निभा रहे हो। कोई बात नहीं, 11 महीने के बाद यही तुम्हें लूट रहे होंगे। नहीं लूटने वाले पीछे से जो है वो पीछे जाएं आप। ठीक, आगे है लड़का, देखो वो आगे है लड़का। देखिए लड़के को छोड़ दिया, ये देख रहे आगे तेरा लड़का आ गया। और रही बात ये कि देखो यार, मेरी बात है कि मैं ये कहता हूँ कि 1 महीना थोड़ा सा सब्र कर लो, 1 महीना। इनसे ही हमारा रोजगार चल रहा है, हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करें तो किससे साथ करें? कैमरे के सामने की बयान है, वरना आवाम के साथ जो भी रवैया होता है इनका वो हमें भी पता है। मुख्तार साहब ने जिसको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिए थे, उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया है। तो बहरहाल शवाहिद की बुनियाद पर सारी चीज़ें होती हैं और आवाम ही हमारे शवाहिद होते हैं। लेकिन आवाम का जो एक रवैया होता है वो रवैया मतलब अजीब सही है, मतलब ये कि कोई बताने को, अच्छा मोहल्लेदारी की वजह से कोई बताता नहीं है। देखिए हमें तो ये है ना कि हम लिस्टें हम इंश्योर कराते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें लाइव अगर कस्टमर्स खुद कह रहे हैं ना, जब शॉपकीपर तो वो कह रहे हैं कि सर मैं लिस्ट पे बेच रहा हूँ, हमारे पास एक ही सबूत है, या तो हम अपने बंदे बेचते हैं, वैसे हम एक ये रेकी कराते हैं, ये हमारी एक प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हैं उनसे हम पूछते हैं, अगर वो हमें उसी वक्त कहते हैं कि यहाँ पे हमें महंगा बिक रहा है और हम इंश्योर करते हैं कि चलें ये ओवर प्राइसिंग करें तो हम फाइन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे सामने नजर आया कि आवाम जो है वो, उन्होंने पहले कहा कि जनाब कि 350 का आधा किलो यानी 700 रुपये किलो, जिसपे उन्होंने उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर दी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गई। बात वही होती है ना कि कुछ मोहल्लेदारी भी होती है, उनको पता है कि आइंदा भी मुझे आना है। पब्लिक असल में कोऑपरेट करेगी ना, तभी ये चीजें सॉल्व हो सकेगी। और पब्लिक ही शोर कर रही होती है, महंगाई। लेकिन पब्लिक का काम है फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट मांगे, हमारा काम है इसको इंश्योर कराना उसकी प्रेजेंस को। लेकिन अभी ये प्रेसिडेंट है यहाँ पे, इनके पास भी लोग जा सकते हैं कंप्लेंट लेके कि भाई लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहे, हमारे पास आ सकते हैं। काजी साहब आप करते हो, कोई आपके पास शिकायत लेकर आता है? बिल्कुल मैं जाता हूँ, उनका सुनाई होती प्रेसिडेंट है इस लियाकत मार्केट के। बिल्कुल सुनता हूँ मैं इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से चल रहा, ठीक ठाक है? क्या बेसन क्या साहब दे रहे हो? बेसन 240। नोट कीजिएगा। चने की दाल का है, मटर का है? चने की दाल चने की दाल क्या साहब है? 240। रेट लिख देखें, 240, 280 रुपये का रेट है आपके, 70 रुपये का रेट है आपके चने की दाल का। कुछ कम हुई है चने की दाल। चले जी 240।
आप जब चने की दाल को पिसाई करोगे तो 20 रुपये 25 रुपये दोगे ना पिसाई के। चले जी 10 रुपये तो पिसाई के तो दोगे ही दोगे ना, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट भी लगोगे। तो हाउ इज पॉसिबल कि आप 240 रुपये में आप रुपये आती है छोटी दाल चने की। इस पे क्वालिटी क्या है? इसमें तो बड़ी के रेट लिखे हुए हैं 270। मटर की दाल का है, मटर का है, मटर का बेसन होता है, चने की दाल के दाल में बेचा जाता है। 200 कितने में बेचते हैं आप? 40 में। कैसे हो सकता है 270 है रेट और यहाँ भी आप बता रहे हैं? बोल रहे हो खरीदे कितने में? 210 रुपये में खरीदी थी। तो इनवाइस दिखाए ना। नहीं है ना इनवाइस, हम लोगों के पक्का होता है। हजरत मेरी बात सुने, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आप रेट लिस्ट पे नहीं बेच रहे, आप इससे कम रेट बता रहे हैं, इतना ऑब्वियसली मैं भी समझ सकता हूँ। देखिए तो उस पर बेच रहे हैं कम कर देते हैं तो आप कहते हैं कि रेट लिस्ट पे आवाम नहीं कह रही ना, आवाम तो नहीं कह रही ना, ये तो आप कह रहे हैं, आवाम तो नहीं कह रही। आप कोई लाए ना, कोई हमारा हमने किसी को महंगा दिया हो तो आप हमको बताएं कि हमने SOPs क्या वैसे ही वायलेशन कर रहे हैं, आपने टैगिंग नहीं की हुई, ये लिस्ट यहाँ से हटने में कोई टाइम नहीं लगता। ये तो सुबह से लगी हुई है, आप किसी वक्त भी आके देख लें, सुबह से लेके टैगिंग करनी है हर एक आइटम के ऊपर, चलें। और जो रेट लिस्ट लगे हैं आपने इसी पे बेचना है। आप नुकसान क्यों कर रहे हो? नहीं नुकसान नुकसान भाई आप कम में बेच रहे हो ना। टैगिंग का नहीं बोला, ये टैगिंग करनी होती है कि आप नहीं सर ये SOPs हैं, इनको पता है, आपको पता है। ये हर मैं दुकान पहले गया हूँ में यहाँ से गुजर लगे। आप गए होंगे मगर ये इसका नहीं बताया हमारे को, होता तो हम ये भी स्पेशल मजिस्ट्रेट है, ये भी स्पेशल मजिस्ट्रेट है। आपको बता देना तो हम वो भी हम लगा के रखते हैं, आप लगा दें, लिस्ट अभी लगा आपको के रखिए। वार्निंग दे रहे हैं, आप चीज़ें इंश्योर करें। बिल्कुल सर, इनको minimum अब आप fine आइंदा करें। आएंगे इंशाल्लाह लगे हुए वार्निंग के साथ हम मिनिमम फाइन भी कर रहे हैं ताकि आपके पास टैगिंग फाइन तो ना करें सर, टैगिंग नहीं है ना आपके पास, इंश्योर नहीं कर रहे आपने चीज़ें आप नाम पता होता बताएं। तो हम जरूर करते हैं, आसान ना। कुछ चीज़ें जो है ना वो दुकानदार को आप जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और कुछ चीज़ें जो है वो आवाम की हैं। ना हमारी आवाम जो है वो जिम्मेदारी पूरी करती है, ना हमारे दुकानदार। अब बात ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, बात प्राइस चेकिंग सबसे ज़्यादा रमज़ानों में ज़्यादा होती है, रमज़ानों में जो है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। फिर अब इन्होंने जुर्माना किया है, और मेरा ख्याल है कि अभी जितने रोज़े बाकी हैं इन रोज़ों में थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे। आज जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में डेली चक्कर लगाते हैं। डेली कितने की जुर्माना किया? मिनिमम किया है, टैगिंग पे किया 5000। ठीक है, ठीक, ये टोकन जुर्माना है 5000 किया कि ये रेट लिस्ट वगैरह चाहिए।